हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेस लर्नर पे। मेरा नाम अमित कुमार है और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इंटीजर। तो आज हम इंटीजर के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इंटीजर है क्या। इंटीजर वो संख्या होती है जिन संख्याओं में कोई भिन्न ना हो। भिन्न मीन्स उसके बटे में, मतलब कोई भी संख्या हो। मान लो कि हमारे पास एक संख्या है कोई भी, जैसे 2 है, उसके बटे में 3, ये मतलब भिन्न संख्या होता है, मतलब फ्रैक्शनल डिजिट है, ये ना हो। या फिर 2.33, मतलब कोई संख्या दशमलव के बाद उस पे डिजिट ना हो, उसके दशमलव के डेसिमल के बाद कोई भी अलग संख्या ना हो। ऐसे संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर को अगर लिखना हो तो हम कह सकते हैं any number which does not contain fractions और डेसिमल पार्ट is known as integer। मतलब क्या, कोई सा भी नंबर ले लो जिसमें ये भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब बटे में वो संख्या नहीं होनी चाहिए, उसमें दशमलव के बाद मतलब डेसिमल के बाद कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, वही संख्याएं इंटीजर कहलाती है। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या है, मतलब वो संख्या पूरा होगी। जैसे मान लो मैंने 2 लिखा, ये पूरा संख्या है। मैंने 3 लिखा, ये पूरा संख्या है। मैंने 9, 8, 7 लिखा, ये एक पूरा संख्या है। मतलब ये पूर्णांक है। इनमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो डेसिमल के बाद कोई संख्या आ रहा हो, मतलब पॉइंट के बाद कोई संख्या आ रहा हो। इसमें मान लो बटे में भी कोई संख्या नहीं है। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो 2/1 तो ये ऑटोमेटिकली 1 का मतलब हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके बीच नीचे 1 लगाने का मतलब वो भी इंटीजर ही है, क्योंकि 1 की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली सबके नीचे लगा हुआ होता है। वो एक पूर्ण संख्या ऑटोमेटिकली बना ही देता है। तो 1 के अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है, मान लो 3 या फिर 3/6, तो ये ऐसे जो नंबर होते हैं, ऐसे नंबरों को हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, मतलब भिन्न संख्या कहते हैं। तो ये इंटीजर नहीं कहलाएंगे। और कोई ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद कोई आ जाए, जैसे 5.6, 6.7, तो ये सब संख्या भी इंटीजर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इन इंटीजरों में फ्रैक्शनल पार्ट आ गया और इसमें डेसिमल पार्ट आ गया। तो वो संख्याएं जिसमें ना ही फ्रैक्शनल पार्ट हो और ना ही डेसिमल पार्ट हो, वैसे ही संख्याओं को हम इंटीजर कहेंगे। हिंदी में इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। तो जो इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। मतलब पूर्णांक को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। तो अगर मैं देखूं इंटीजर पूर्णांक को, तो जो पहला है वो है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, अभी अगर आपने पीछे मेरा वीडियो देखा होगा नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने नंबर को क्लासिफाई करवाया था, वर्गीकरण, उसमें मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो
मतलब पॉजिटिव इंटीजर हिंदी में हम बोल सकते हैं धनात्मक संख्या, और दूसरा होता है नेगेटिव, हिंदी में इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक। और तीसरा होता है हमारा ज़ीरो, मतलब ज़ीरो एक ऐसा संख्या है या ऐसा पूर्णांक है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसलिए इसको अलग से एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इन्फिनाइट पॉजिटिव तक। ये कैसे नंबर है, अगर याद हो तो ये ऐसे नंबर है जिनको हम काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर। और जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ये भी याद हो अगर आपने पीछे देखा हो मेरा वीडियो तो इंटीजर में नेचुरल नंबर का पार्ट है वो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो 0 से छोटे होते हैं, तो 0 से छोटा नेगेटिव में जाएगा। तो पहला कौन सा, -1 -2 -3 -4, इसी तरह चलते चलते हम -इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। फिर एक 0 स्पेशल संख्या है ही, और 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिलके होल नंबर बनाते हैं, संपूर्ण संख्या, जिसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। 0 1 2 3 4। तो इंटीजर को हमने 3 भागों में बांट लिया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। अब अगर मैं इंटीजर को नंबर लाइन पे देखूं तो एक नंबर लाइन पे अगर इंटीजर को देखना है तो मैंने अभी देखा कि कितने टाइप के इंटीजर थे मेरे पास, 3 टाइप के इंटीजर थे। पहला टाइप था पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा टाइप था नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा टाइप था 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आराम से। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो संख्या जो 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव 0 से बड़े वाले जो संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक होता है वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव 0 से छोटा होता है, और 0 क्या होता है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो नंबर लाइन में सेंटर पॉइंट से राइट हैंड साइड में दिखाए जाते हैं। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे इसको सेंटर मान लूँ और बराबर यूनिट पार्ट में बांट दूँ इस नंबर लाइन को, अगर ऐसे मैं बराबर बांट दूँ तो मेरा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो राइट हैंड साइड में दिखेगा। नेगेटिव इंटीजर जो है 0 से छोटा होता है, मतलब 0 से लेफ़्ट हैंड साइड में दिखेगा। और 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो इसको हम सेंटर में दिखाते हैं। मतलब मेरा जो मान लेते हैं ये सेंटर है, तो यहाँ आ जाएगा 0, और 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए वो राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह सो ऑन। और फिर नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में दिखाए जाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसी तरह चलता जाएगा। तो नंबर लाइन में अगर देखें तो जो नंबर लाइन में राइट हैंड अगर जाएंगे हम 0 से, मतलब सेंटर से राइट हैंड वाला पार्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, हमेशा याद रखिएगा।
तो हमेशा सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे नंबर लाइन पे। और इसको थोड़ा मिटा दो, जगह हो जाएगा। और अगर मैं नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो मुझे कौन से नंबर मिलेंगे? नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। ये और मेरा जो सेंटर में नंबर है वो है 0। ठीक है। तो एक चीज़ और, इसी में और भी चीज़ें अगर ध्यान दें तो ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरली काउंटिंग में यूज होते हैं। जो नंबर लाइन पे हमें राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं 0 को इंक्लूड करूँ इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ तो ये होल नंबर हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली इन नंबर को हम नॉन नेगेटिव नंबर भी कहते हैं। ये जो नंबर होते हैं ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, अब प्लस 0 को भी अगर करूं तो ये मिलके बन जाते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर। और ये जो होते हैं, एक टर्म होता है पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो नंबर होंगे जो 1 2 3 4 1 से जो शुरू हो रहे हैं। लेकिन मैंने अगर ये कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो नंबर जो नेगेटिव नहीं है, उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। तो जो होल नंबर होता है ना वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर है। तो एक सिंपल सा अंतर है, अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो 1 से स्टार्ट होगा वो नंबर, और नॉन नेगेटिव बोल रहा हूँ मतलब नेगेटिव नहीं है वो। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या क्या हो सकता है वो, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। मतलब अगर नॉन नेगेटिव कोई बोल रहा है तो वो 0 भी बोल रहा है प्लस 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी बोल रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या रोक दियो। ठीक उसी तरह अगर मैं 0 को इंक्लूड करके नेगेटिव नंबर को और 0 के साथ इंक्लूड करूं, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 नॉन नेगेटिव नंबर हो गए। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं स्पेशली नेगेटिव इंटीजर बोल रहा हूँ तो वो नंबर हैं जो 1 नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने बोल दिया नॉन पॉजिटिव नंबर, मतलब वो नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर नहीं है लेकिन 0 भी तो है। तो ये थोड़ा सा, ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करता है। अगर नेगेटिव इंटीजर कोई बोल रहा है तो सिंपल नेगेटिव 1 से स्टार्ट होगा, मतलब -1 से स्टार्ट होगा। लेकिन किसी ने बोल दिया नॉन पॉजिटिव नंबर या इंटीजर, नॉन पॉजिटिव नंबर लिखो या इंटीजर, वैसे इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर ही लिखते हैं, यहाँ पे भी इंटीजर कर लो। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है बंदा ये कहना चाहता है कि भाई नेगेटिव नंबर तो मेरा है ही, लेकिन साथ में मैं 0 को भी ले रहा हूँ। 0 का कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन नॉन पॉजिटिव नंबर किसी ने बोल दिया तो उसने नेगेटिव प्लस 0 को इंक्लूड किया है। उसने बोला पॉजिटिव नंबर नहीं है, सिंपल भाषा में पॉजिटिव नहीं है तो क्या क्या है, नेगेटिव है और 0 है। अगर किसी ने बोल दिया नॉन नेगेटिव नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब उसने क्या बोला कि नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव और 0 तो है ही। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम इंटीजर के ऑपरेशंस को देखते हैं। तो
ऑपरेशंस का मतलब ये है यहाँ कि इंटीजर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, इन सब को लेकर देखते हैं। वो ऑपरेशंस मीन संचालन, पूर्णांक का संचालन। तो अब एडिशन देखते हैं इंटीजर की। पहला एडिशन ऑफ इंटीजर। तो एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। मान लेते हैं कि दो इंटीजर है मेरे पास, दो इंटीजर है, जैसे 2 है और प्लस 3 है, तो सिंपल ये 5 आ गया। तो ये एडिशन जब करते हैं तो ध्यान रहना चाहिए, जिस भी इंटीजर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन है, मतलब प्लस का साइन है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस और प्लस 3 5 हो गया। मतलब अगर दो इंटीजर है मेरे पास, एक का साइन प्लस है और दूसरे का भी साइन प्लस है, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर में इंटीजर आएगा उसके आगे भी साइन जो आएगा वो प्लस का ही आएगा। ठीक है। अब हम करते हैं -2 + 3। तो इसमें क्या है, इसके आगे है नेगेटिव, मतलब इस इंटीजर के आगे है माइनस का साइन, इस इंटीजर के आगे है प्लस का साइन। इस समय हमें क्या करना होता है, तो जब भी प्लस और माइनस का साइन हो तो ध्यान रहे प्लस माइनस को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस होगा। मतलब यहाँ पे जो भी बड़ा डिजिट होगा उसमें से छोटे वाले डिजिट को माइनस कर देना है। माइनस करने पे क्या आ जाएगा 1, और जो इन इंटीजरों में से बड़ा डिजिट हो, मतलब बड़ा इंटीजर हो, उसका साइन यहाँ लग जाएगा, मतलब प्लस का साइन आ जाएगा। तो क्या हुआ, जब हम माइनस को प्लस के साथ प्लस करते हैं तो अब प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो साइन आने वाला है वो ग्रेटर इंटीजर का साइन क्या है। इन दोनों में से ये जो साइन है डिपेंड्स ऑन ग्रेटर इंटीजर। अगर मान लो नेगेटिव, ये जो 2 है इसकी जगह होता है 5, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है 5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 5 है, तो ये बड़ा है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा यहाँ। तो यहाँ पे आ गया -2। तो यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों में से कौन सा इंटीजर बड़ा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब नेक्स्ट मान लो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इनमें बस क्या करना है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको ऐड करना है और आगे नेगेटिव लगा देना है, सिंपल, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव साइन है। तो इसमें नेगेटिव प्लस नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव। यहाँ पे माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, ये क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ग्रेटेस्ट इन दोनों में से कौन सा बड़ा इंटीजर है। अगर बड़ा इंटीजर है तो बड़े का साइन, छोटा इंटीजर बड़े के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव, छोटे के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वही बड़े के आगे पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब माइनस माइनस हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम प्लस करेंगे और
नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है अगर माइनस और माइनस करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि ये दोनों का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट जो इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू वो ऐड करेंगे और साइन नेगेटिव लगा देंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी यहाँ पे ये वाला जो है ये ध्यान देना अनिवार्य है इस पे। और इसमें क्या है कि डायरेक्ट ऐड करके लिख देना है, इसलिए ये तो याद ही रह जाता है, इसी में कन्फ्यूज़न होता है जो भी होता है। और सेम अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें सब्ट्रैक्शन की बात करते मतलब जैसे एडिशन होता है सेम सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है। अब मान लो यहाँ पे 2 - 3 लिख दिया, तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करेंगे, एडिशन की तरह बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 प्लस माइनस का 3 ऐसे लिख के और तब इसको ऐड करेंगे। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लो एडिशन में, फिर आसानी से हो जाएगा। वैसे तो जो जिसने ये सीख लिया वो उसका ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन भी पूरा हो गया। तो 2 और यहाँ पे -3 है, प्लस का 2 और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस होता था, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, लेकिन बड़ा इंटीजर ये है इसलिए नेगेटिव का 1। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी की तरह है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो अगर हमारे पास 2 इंटीजर है, उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये ध्यान रहना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2 × 3 है, तो आंसर आएगा 6, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। और मेरे पास अगर मान लो माइनस का 2 × 3 है, तो आंसर आएगा -6, क्योंकि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। और अगर मेरे पास -2 × -3 है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये आ जाएगा 6, ठीक है। फिर अगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो भी आएगा -6। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये पता चला अगर मैं देखूं अगर मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मेरे को, पॉजिटिव वैल्यू मिली पहला, ठीक है। दूसरा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव वैल्यू मिला दूसरा। नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव वैल्यू मिला। और लास्ट पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव मिला। यही रिज़ल्ट मिला इधर। इससे ये पता चला कि पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से तो तुम्हें मिलेगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। इसमें यही बेसिक रूल्स है, ऑपरेशंस करते समय ये ध्यान देना चाहिए। अब चौथा है हमारे पास डिवीज़न। तो डिवीज़न जो है वो कुछ मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, इसे भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं 2 को डिवाइड किया 3 से
और ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अगर मान लो 2 को डिवाइड किया 3 से लेकिन -2 ले लिया तो ये आ जाएगा नेगेटिव। उसी तरह अगर 2 को डिवाइड किया 3 से लेकिन 3 नेगेटिव ले लिया तो भी आंसर आएगा नेगेटिव। और अगर 2 को डिवाइड किया -2 को -3 से तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें भी कुछ इस तरीके का चार्ट बनेगा। क्या बन रहा है, अगर मैं पॉजिटिव को डिवाइड कर रहा हूँ पॉजिटिव से तो क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है। अगर मैं नेगेटिव को डिवाइड कर रहा हूँ पॉजिटिव से तो क्या मिला, मुझे मिला नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव को डिवाइड किया नेगेटिव इंटीजर से तो कौन सा इंटीजर मिला मेरे को, नेगेटिव इंटीजर ही मिला। फिर मैंने क्या किया, नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से ही कर दिया तो क्या मिला मुझे, पॉजिटिव इंटीजर मिला। तो ये इसके भी 4 फंडामेंटल आ गए। तो देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव मिला, यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड किया तो पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव मिला, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिला और ये दोनों भी कुछ मिलता जुलता मिल गया। तो मैंने बोला था ना नेगेटिव और सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये भी कुछ सेम है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो इंटीजर है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये पता होना चाहिए। जितने भी पूर्णांक है वो जेड से डिनोट किया जाता है। और अब इसके प्रॉपर्टीज़ को देखें अगर, तो जो हमारे इंटीजर है उनके ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उनमें जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और वो क्या क्या मतलब होती है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है इनका वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर ले लो, अगर 2 इंटीजर लेते हो आप, उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, वो एक क्लोज बाउंडिंग में ही रहेगा। मतलब कुछ भी करो वो जो रिजल्ट देगा वो इंटीजर ही देगा। मतलब मान लेते हैं मेरे पास 2 नंबर है, 2 इंटीजर है, जैसे a है, अगर मैं एक दूसरे इंटीजर b से ऐड करता हूँ तो वो जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा वो भी एक इंटीजर से ही। ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। तो आप ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो या मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, ये सारे इंटीजर ही देगा आंसर में। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट एक वर्ड होता है, मतलब ग्रुपिंग। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर है, ठीक है। उन इंटीजरों को अगर जैसे a + b + c है, मेरे पास 2 से ज़्यादा इंटीजर है, हम ऐड कर रहे हैं। अगर मैं a और b का ग्रुप बना के ऐड करूं तो वो, और इन्हीं को अगर मैं, ये जो ग्रुप है a और b का ग्रुप बना दिया मैंने, अब ऐड कर रहा हूँ, अगर इन्हीं को दूसरे तरीके से ऐड करूँ, मतलब a + b + c, मतलब अब b और c का ग्रुप बना के ऐड करूँ
तो जो रिजल्ट आएगा उसमें फ़र्क नहीं आएगा, आंसर करेक्ट आएगा दोनों वे में। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये एडिशन में भी होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। जैसे a इंटू बी इंटू सी कर दोगे, अगर मैं ए बी का ग्रुप बना रहा हूँ तो वो इक्वल होगा b इंटू सी का भी ग्रुप बनाने पे। मतलब इसमें भी कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये नॉर्मल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़, बस ये वर्ड एसोसिएटिव वर्ड याद रखना। एसोसिएट मतलब किसी के साथ जुड़ना, मतलब ग्रुप करना। फिर है तीसरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेट करना मतलब अगर एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना, ये होता है आसान भाषा में कॉम्यूटेट करना। उसी तरह इंटीजर है मेरे पास, मान लो 2 इंटीजर हैं a और b। इसका जो रिज़ल्ट आएगा अगर मैं इनको स्वैप कर दूं वो बराबर ही होगा b प्लस a। ये a कॉम्यूटेट कर गया b के जगह और b कॉम्यूटेट कर गया a की जगह, तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन में भी होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मतलब स्वैपिंग ऑफ इंटीजर व्हेन यू एडिंग और मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेट कर गया ये। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, इसके नाम में से ही पता चल रहा है इस प्रॉपर्टी में क्या होता होगा। मान लो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है a ब्रैकेट के बाहर b प्लस सी, तो जो a है इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये जो a है ब्रैकेट के बाहर इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है, तो a मल्टीप्लाई होगा एक बार b से और a मल्टीप्लाई होगा c से। तो जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया a c। तो ऐसे सॉल्व करो या इन दोनों को प्लस करके इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो सॉल्व करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई और तीन ये हैं, ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। अब कैसे? अब इनके नाम से देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या? मतलब कोई भी इंटीजर लो, मान लो कि एक इंटीजर है जैसे a। इस इंटीजर में अगर इसका नेगेटिव इंटीजर ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0। मतलब a का जो माइनस a है, a माइनस a दोनों, मतलब a माइनस a इज़ एडिटिव इन्वर्स, सॉरी ऐसे लिखना था, मतलब माइनस a इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। मतलब वो इंटीजर जिसमें कोई इंटीजर हम ऐड करें और रिजल्ट 0 मिले, वो उस इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो a में हमने क्या किया? माइनस a ऐड किया तो आंसर मेरा 0। तो जो मेरा a का एडिटिव इन्वर्स क्या है? नेगेटिव a। नेगेटिव a इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। इससे ये पता चला। मतलब कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, अगर बोला जाए एडिटिव इन्वर्स क्या होगा उसका, तो उसका नेगेटिव लेके उसमें ऐड कर दो। अगर आंसर 0 है तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स है।
अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि कोई भी इंटीजर दिया हुआ है और किसी ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई होके आंसर 1 दे, उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कैसे? अब मान लो कि तुम्हारे पास इंटीजर a है, अगर मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आ जाएगा 1। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो यहाँ ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब a का रेसिप्रोकल 1/a है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई इंटीजर दे रखा है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर से, तो आंसर आएगा 1। वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ये ध्यान देना। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसके साथ उसका नेगेटिव इंटीजर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, उसके साथ उसका रेसिप्रोकल जो नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आता है आंसर 0, इसमें आता है 1। अब एक है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वो इंटीजर, कोई भी गिवन इंटीजर है, उसमें कुछ सम करोगे या कुछ मल्टीप्लाई करोगे, उसके आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब पता ही है, आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं हम अपनी आइडेंटिटी के लिए, उसी तरह कोई भी इंटीजर उसका एक आइडेंटिटी होता है। जैसे मान लो कि अभी इंटीजर हम a ले ही रहे हैं, तो a अगर मैं उसमें 0 जोड़ूं तो क्या आएगा आंसर, a ही आएगा। इसके आइडेंटिटी में फ़र्क पड़ा नहीं। उसी तरह अगर मैं 0 में a जोड़ दूं तो भी कोई इसके आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 के साथ अगर तुम किसी भी इंटीजर को ऐड करोगे तो उसके आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये हो गया। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखोगे कि कोई भी इंटीजर है, उसके 1 से मल्टीप्लाई अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर सेम ही रहेगा, या 1 में उस इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम रहेगा, उसके आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें सिंपल कोई ऐसा एक संख्या है या कोई भी पूर्णांक है, मतलब कि कोई भी पूर्णांक उसके आइडेंटिटी को बदल नहीं सकता। कोई भी का मतलब यहाँ 0 है, मतलब 0 जो है इसके आइडेंटिटी को बदल नहीं रहा है। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो 0 में है, कोई भी पूर्णांक लो, 0 के साथ ऐड करोगे उसकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। या उस पूर्णांक में 0 ऐड करो या 0 में पूर्णांक ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसी तरह या कोई भी पूर्णांक लो, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे उसके आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं आएगा। या कोई भी पूर्णांक को 1 में मल्टीप्लाई करो या 1 को पूर्णांक में मल्टीप्लाई करो, उसके आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं आएगा। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज़ इंटीजर के, जो कोई भी कैलकुलेशन करते हैं हम इंटीजर के, उसमें काम आते हैं। तो यही सब था इंटीजर के ओवरऑल जो भी चीज़ है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आपको इंटीजर अच्छे से आता है बेसिकली। और भी पीछे जो भी हमने नंबर को अच्छे से क्लासिफाई किया हुआ है, हमारा जो वीडियो है नंबर सिस्टम 1 का, उसमें आप जाके देखोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।